नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इलेक्शन मतगणना चल रही थी दोस्तों कि सीटें बीजेपी को 224 सीटें मिली है और कांग्रेस को 99। ठीक है, 99 सीटें मिली है कांग्रेस को और 224 से 240 सीटें मिली है भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें से अलायंस मिला के 282 से 292 तक होते हैं इंडिया गठबंधन के और एनडीए के। ठीक है, और 236 सीटें होते हैं इंडिया अलायंस के। ठीक है, तो दोस्तों आज सबसे बड़ा लोकतंत्र को बचाने का मुहिम कामयाब हो गई दोस्तों। ठीक है, जिस तरीके के 400 पार 400 पार 400 पार का नारा लग रहा था मीडिया में, प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषणों में कि 400 पार एकदम तय है, लेकिन 400 क्या 300 पार नहीं कर पाई दोस्तों। 300 क्या 200 250 नहीं पार कर पाई, क्योंकि 224 तो खुद बीजेपी की पार्टी 224 सीटें मिली है। उसके बाद अलायंस मिला के 296 95 तक पहुंच पाई। अगर अलायंस को नहीं मिलाएंगे तो 224 सीटें मिली हैं। ठीक है, तो अलायंस मिला के इसको सीट मिली 296 सीट 295 सीट। ठीक है, और इंडिया गठबंधन मिला के 292 सीट, मतलब कि पूर्ण बहुमत किसी के पास नहीं है, न इंडिया अलायंस के पास न एनडीए के पास। अगर इंडिया अलायंस एनडीए गठबंधन से अपना सपोर्ट हटा देती है तो मोदी सरकार, प्रधानमंत्री भारतीय जनता की पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से इंडियन अलायंस या एनडीए की सरकार बन सकती है दोस्तों, कि पार्टी अपना सपोर्ट हटा दे, सपोर्ट जोड़ दे तो सरकार बन जाएगी। मतलब कि पूर्ण बहुमत अभी कितने के पास नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि बनारस में प्रधानमंत्री मोदी जी 1 लाख वोट से जीत जाते हैं और अपने शिवराज सिंह चौहान जो विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे वो 8 लाख वोटों से जीते हैं दोस्तों। बचने की बात है, 8 लाख कहाँ 1 लाख, मतलब कि वहाँ बनारस में आपका गढ़ होने के बावजूद आप 1 लाख वोट से जीते हैं और विदिशा में शिवराज सिंह चौहान ने 8 लाख वोटों से जीत दर्ज करा दी। इस तरीके में आप यूपी में चले जाएँ तो यूपी में अमेठी की सीट आती है किशोरी लाल शर्मा ने 1 लाख वोटों से जीत हासिल कर ली, लेकिन उसके हिसाब से तो प्रधानमंत्री मोदी जी को कम से कम 2-3 लाख से वोट जीतना चाहिए, लेकिन नहीं जीत पाए क्योंकि उन्होंने बस मोदी 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 नाम रटने का काम कराया, काम कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके का रिजल्ट आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला, कांग्रेस को कितना मिला और गठबंधन मिला कितनी सरकार सीटें मिल रही हैं। जो ओपनिंग एग्ज़िट पोल आए थे दोस्तों, 400 पार 300 पार 325 800 385 से लेकर 400 तक, वो सब फेल हो गए, दोस्तों। किसी के एग्ज़िट पॉइंट सही नहीं निकला, क्योंकि दोस्तों क्योंकि इंडिया में इलेक्शन को प्रेडिक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, बहुत ही मतलब कि समस्या है डिफ़िकल्ट। अब उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कितनी सीट आएंगी। आप 400 प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कम से कम 400 के आधे भी नहीं आए, 200 250 वो भी नहीं आए। ठीक है, तो इस तरीके से 400 पार का नारा लगाने वाली मीडिया संस्थानों ने अपनी प्रिडिक्शन ही चेंज कर दी। 300 जब 200 पार होने लगे 300 कर दिए। इस तरीके से उन लोगों ने चालबाजी करके मीडिया में माहौल बनाया कि 400 पार 400 पार 400 पार, यहाँ 250 तक पार होना मुश्किल हो गया दोस्तों। तो समझते हैं दोस्तों कि कितने पार्टी ने कौन सी मीडिया संस्थानों ने कौन सी कितनी नंबरिंग दी ओपनिंग पोल में या फिर एग्ज़िट पॉइंट में। तो सबसे पहले आता है दोस्तों इंडिया टुडे का।
तो सबसे पहले आता है दोस्तों इंडिया टुडे ने 361 से 401 तक 361 से 401 तक का एग्जिट पॉइंट दिया था भारतीय जनता पार्टी को। मिली कितना दोस्तों? 296। इंडिया अलायंस मिला के, एनडीए मिला के 296 295 सीट। खुद की अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को अलायंस को हटाने के बाद 240 सीटें मिलती हैं। 240 200 इतनी मिलती है, 240 सीटें। ठीक है। रिपब्लिक टीवी ने कितने दिए? 200। रिपब्लिक टीवी ने दिया 200 दिया था दोस्तों 353 से लेकर 368 तक। ठीक है। रिपब्लिक भारत ने दिया था दोस्तों 360 359 इनने दिया था। ठीक है। जन की बात में दोस्तों ने दिया 370 ओपनिंग पोल दिए दोस्तों एग्जिट पॉइंट। ठीक है। न्यूज़ नेशन ने कितना दिया दोस्तों? 371 से 401 तक। इंडिया टीवी ने कितने? 371 से 401 तक। न्यूज़ 18 ने कितने दिए दोस्तों? 355 से लेकर 370 तक। ये मीडिया संस्थानों ने कहा एग्जिट पॉइंट है जो पूरा फेल है, टोटली फेल। आप इस तरीके के देख सकते हैं किस तरीके का इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा चलाया था मीडिया में सरकार, मोदी सरकार के जिताने के चक्कर में, कि ओपनिंग एग्जिट पॉइंट ही कुछ कहाँ बता रही है और आई सीट कुछ कहाँ है। मतलब कि आप आधे पे नहीं है, बीजेपी सरकार आधे पे भी नहीं है, 200 250 240 पे ही अटकी हुई है। तो इस तरीके का आज का रिजल्ट ही बहुत ही कामयाब, बहुत ही मतलब कि मजबूत तरीके का। आप पहले एक विपक्ष बहुत ही कमज़ोर था दोस्तों सत्ता में, अब संसद में जाएगा इस बार विपक्ष तो कम से कम मजबूती से अपनी बात रख पाएगा, उनके कोई सस्पेंड नहीं कर पाएगा, उनसे कोई बदसलूकी नहीं कर पाएगा। इस तरीके का वोट शेयर मिला है दोस्तों इस बार। कम से कम 230 235 सीटें विपक्ष में है, इंडिया अलायंस के पास है 295 सीटें एनडीए के पास है। ठीक है। इस तरीके का आज भी सरकार नहीं भी बन पाती एनडीए अलायंस का, तो कम से कम विपक्ष में अच्छा मजबूत विपक्ष तो रहेगा, अपनी बात तो रखेगा कम से कम, इस तरीके के संसद में जाकर अपनी बात तो रखेगा। तो दोस्तों आज लोकतंत्र का आज उदय, मतलब कि लोकतंत्र को बचाने का एक अच्छा अवसर है, जो इंडिया अलायंस ने अपने भाषणों में बताते रही है कि लोकतंत्र को बचाने का मुहिम है, और अपनी महंगाई बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इंडिया अलायंस की सरकार बना देना। तो दोस्तों क्या आपकी समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी? क्योंकि अभी सब गठबंधन की सरकार है, अगर कोई भी पार्टी लेफ्ट हटा देती है तो सरकार नहीं बन पाएगी दोस्तों। देखना यह है किसकी सरकार कहाँ से बनती है, किस तरीके की पार्टी किसको सपोर्ट करती है, ये देखना है। ठीक है। तो आज का इलेक्शन का प्रेडिक्शन न्यूज़ जो ओपनिंग एग्जिट पॉइंट दिए थे दोस्तों टोटली फेल। किसी का भी एग्जिट पॉइंट सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं हुआ था, सब प्रोपेगेंडा फैला रहे थे 400 पार का 400 पार का 400 पार का, किसी का 400 पार काम नहीं आया, सब फेल हो गए। ठीक है। तो अमेठी में यूपी सबसे बड़ा योगदान इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए यूपी में कितनी भी सीटें हैं, कम से कम 40 सीटें इंडिया अलायंस के पास है, जो सपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़े थे, उसमें 40 सीटें यूपी से हैं। तो इसमें मजबूत हाथ हो गए दोस्तों अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में। तो देखना यह है कि अब क्या होता है, किसकी सरकार बनती है, इंडिया अलायंस की सरकार बनती है फिर एनडीए सरकार बनती है। ठीक है। जो इस तरीके का चुनाव रिजल्ट बहुत ही शानदार प्रदर्शित रहा है, किसी ने भी इस रिजल्ट के बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया रहा होगा, किसी संस्थानों ने, मीडिया संस्थानों ने ऐसा प्रिडिक्शन नहीं दिया रहा होगा कि इस तरह के रिजल्ट आने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं चुनाव का रिजल्ट शानदार था। अब देखना यह है कि सरकार किसकी बनती है, बीजेपी की बनती है, कांग्रेस की बनती है। ठीक है। ये गठबंधन की सरकार तो बनेगी दोस्तों। तो आप यूपी को बहुत ही बड़ा, यूपी में दोस्तों
अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत की है बहुत। और बिहार में आप तेजस्वी यादव ने बहुत ही मतलब कि जोश के साथ चुनाव का प्रचार किया। उन्होंने 250-200 सभाएं की हैं दोस्तों चुनाव प्रचार में। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर 50-50 डिग्री टेम्परेचर में भी चुनाव की रैलियाँ की हैं और ये मेहनत लाई दोस्तों। ये मेहनत का रंग बहुत ही शानदार है। जो जहाँ जहाँ पे जैसे अयोध्या की सीटें, अयोध्या में जो विधान लोकसभा सीटें आती हैं उसमें भी बीजेपी हार गई, ठीक है। अमेठी में बीजेपी हार गई। रायबरेली में राहुल गांधी 1.5 लाख वोटों से जीत गए, ठीक है। जो अमेठी की सीट थी किशोरी लाल शर्मा को भी जीत गए 1.5-2 लाख वोटों से। तो इस प्रकार से जो बम्पर जीत हुई है यूपी में, ठीक है। यूपी में जब बम्पर जीती हुई दोस्तों, इससे पता चलता है कि कांग्रेस के हाथ अब मजबूत हो गए हैं। कांग्रेस अब एक तरफा खेल सकती है, विपक्ष में भी और पक्ष में भी। देखना यह है किसकी सरकार बनती है, बीजेपी सरकार बनती है या फिर कांग्रेस सरकार बनती है। तो दोस्तों ये इस वीडियो को बनाने का मतलब ये कि प्रेडिक्शन कितने ख़राब निकले, चुनाव का रिजल्ट कितना बेहतर आया, किसके पक्ष में ज़्यादा थी, किसके पक्ष में कम थी। तो देखना यह है किसकी सरकार बनती है, बीजेपी की या फिर कांग्रेस की। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जो लिखे वीडियो को कैसा लगा। तो दोस्तों जाके कांग्रेस ने भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, अपने जाके सीधा भाषण देने लगी और अपने कार्यालय के सामने, कार्यालय पे, बीजेपी कार्यालय पे अपने भाषण दिए जाने लगा। और सुनिए इस भाषण में क्या क्या कांग्रेस ने कहा और किस तरह के बीजेपी पार्टी ने अपने अपने भाषण को रखे।